हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाऊंगी जो बनने के बाद बहुत ही यूनिक लगती है और इसको आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है जो प्रिंटेड है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके रखूँगी। सबसे पहले मैं जो है नीचे का जो मेरा घेर है मैं उसकी कटिंग करूँगी। जो मुझे नीचे का घेर लेना है तो ये मैंने 32 इंच का लिया है। 32 इंच का हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लेंथ होगी वो 44 इंच पे आएगी। तो इसी हिसाब से हमने 32 इंच पे कटिंग कर ली है। ये हमारा नीचे का घेर कटिंग हो गया है। तो जो हमें फ्रॉक में जो ऊपर कोटी बनानी है उसको हम 15 इंच पे पहले कटिंग कर लेंगे और इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। ऊपर की कोटी कटिंग करने के लिए हमने जो है 15 इंच पे कपड़ा कटिंग करके इसको अलग कर लिया है। तो हम जो है सिंगल पार्ट लेंगे, सिर्फ हमने ये सिंगल कपड़ा रखा है। इस पर हम कोटी कटिंग करने के लिए हमारा शोल्डर होगा 6.5 इंच का, बाकी हमारा आर्म होल है 7 इंच का। फिर हम उसी हिसाब से इसकी हमारी जो फिटिंग होगी हम उस तरह से इस कोटी को भी कटिंग कर लेंगे जो हमारी फिटिंग का है। और ये हमारी जो वेस्ट है वो 8 इंच की है और हमारा जो चेस्ट है वो 9.5 इंच का है। फिर हम इस तरह से कोटी का जो हमारा ऊपर की कोटी का जो पार्ट है उसका सिंगल पार्ट कट कर लेंगे। ये जो हमारा होगा ये राइट का होगा और हमें अब लेफ़्ट की कटिंग करनी है। अब जो हमने एक पार्ट कटिंग कर लिया है इसका वो हमारा राइट का होगा और ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये हमारे लेफ़्ट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें बराबर घूम जो है हम भर लेंगे। इस तरह से घूम भर कर उन पर पिन अटैच कर लेंगे और इस तरह से हम अपना देख लेंगे हमें कितने घूम भरने हैं। जो हमें ठीक लगे 4 या 5 वो हम भर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम पिन अटैच कर लेंगे और खूब अच्छे से आराम से करेंगे ताकि ये हमारा खूब बढ़िया और सीधा है और बराबर घूमा है। फिर उसके बाद हम जो है प्रेस कर लेंगे इस पर। प्रेस से जो होगा हमारा कपड़ा बाखूबी बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो राइट का पार्ट जो कट किया था इसको हम इस तरह से रख लेंगे। बाकी जो हमने घूम भरे थे वहाँ से हम 1-1 इंच पर निशान लगा कर फिर जो हमारा राइट का जो पार्ट था उसको रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले घूम भर कर एक साथ कटिंग कर सकते हैं, पर मुझे ये तरीका बेस्ट लगा और इससे थोड़ी फिनिशिंग आती है, इसीलिए मैंने पहले राइट के पार्ट को कट किया है। बाकी मैं लेफ़्ट के पार्ट को कट कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट का ही पार्ट है तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। फिर जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी तो हम जो है इन दोनों को अटैच कर लेंगे। जो हमारे जो फ्रंट के पार्ट है इन दोनों को हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रखकर यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है और जो हमारी जो पिन होंगी इनको निकाल कर हम बड़ी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर जब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे फिर ये हमारा जो लेफ़्ट और राइट का जो पार्ट है यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे। फिर अब हमने सिलाई कर ली है। फिर उसके बाद हम इस पर ही हम अपना जो हमारा नेक होगा हम उसकी कटिंग करेंगे। तो हम नेक अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी मुझे ये नेक फ्रॉक में बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं इस नेक की कटिंग करूँगी। इस तरह नेक की कटिंग करूँगी और फिर मुझे इसमें ब्रोच भी लगाना है तो मैं उसी तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप गोल कटिंग भी कर सकते हैं, आप कोई भी शेप भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको इस फ्रॉक पे कटिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो है हमारा 15 इंच का है और बाकी हमारी जो कोटी होगी वो 14 इंच पे आएगी। तो देखिए हमने जब कटिंग की तो हमारा ये जो घूम था वो निकल गया था। यहाँ हम फिर से एक पिन अटैच कर लेंगे। फिर अब जो है हमारा नीचे के जो पार्ट की हमने कटिंग की थी उसको हम इस तरह से रख लेंगे। फिर जहाँ तक हमारे घूम थे हम वहाँ से इस कपड़े पर हमारे जो लेफ़्ट में हमने घूम भरे और इसमें जो हम भरेंगे
वो हमारे राइट में होंगे। तो हम राइट में इस तरह से बराबर, बहुत ही आराम से बराबर घूम भर लेंगे, क्योंकि जो भी काम है वो हमारा इसमें ही है। तो हम इस पर खूब ध्यान से काम करेंगे ताकि ये हमारा अच्छा हो। फिर उसी तरह से हम घूम भर कर इस पर भी प्रेस कर लेंगे। जब ये हमारी प्रेस हो जाएगी फिर हम जो है इसको भी इस तरह से इस पर ज्वाइंट कर लेंगे। ये कोटी को, जो हमारा ऊपर का पार्ट है और जो हमारा नीचे का पार्ट है, इन दोनों को अटैच कर लेंगे इस पर ही। तो देखिए मैंने ऊपर और नीचे पार्ट दोनों को ज्वाइंट कर लिया है, इस पर सिलाई कर ली है। फिर मैंने जो है कपड़े को फिर डबल फोल्ड करके रखा है। इस पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट को रखकर हम इस पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारा आर्म होल होगा इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो इसको हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब बाकी जो होगा हम ये बराबर से कटिंग कर लेंगे। पीछे के हमें घेर ज़्यादा नहीं रखना है, इसीलिए हमने कम घेर की कटिंग की है। बाकी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हम 33.5 इंच का हमारा बैक नेक होगा, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम जो है फ्रंट का जो हमारा नेक है उसके लिए हमने जो पट्टी है ये कटिंग कर ली है। इसको इस तरह से रखकर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। और बाकी जो हमारा बैक का पार्ट होगा इसके लिए हमने जो आड़ी पट्टी है वो कटिंग की है। इसको इस तरह से रखकर इस पर भी आधा इंच पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई करके फिर इसको अंदर को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये आधा इंच पर सिलाई कर ली है। ये हमारे फ्रंट के नेक का है। फिर इस पर ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो फोल्ड होने के बाद हमारी जो गले की शेप है वो ठीक तरह से आए। और ये हमारा जो बैक का पार्ट है इस पर भी मैंने आड़ी पट्टी लगाकर इसको अंदर को फोल्ड कर लिया है। फिर इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर आधा इंच पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके फिर हमें ये गले को अंदर को फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। तो सिलाई करने के बाद ये हम इसको अंदर को इस तरह से फोल्ड करके ये गले पर हम सिलाई कर लेंगे। जो भी हम इस पर सिलाई करेंगे वो हमारी छोटी चाल से होगी और बिल्कुल हमें किनारों पर सिलाई करनी है छोटी चाल से। और इस तरह हमारा जो है फ्रंट का नेक भी रेडी हो जाएगा। और देखिए आप ये जो है ये फ़्रॉक ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है पहनने में, बहुत ही बढ़िया आती है पहनने के बाद। और इसका लुक भी है जो वो बहुत ही अलग आएगा, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फिर जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी तो उसके बाद देखिए जो हमारा गला है ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। फिर जो है हमारी जो पट्टी थी अंदर की इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे पूरे गले पर। फिर हमारी जो फिटिंग होगी, जो हमारी फ्रॉक में फिटिंग आनी है वो हम फिटिंग कर लेंगे इसमें, हमारी जो भी फिटिंग है। फिर देखिए हमारी फिटिंग हो गई है। फिटिंग के बाद ही हमारी फ़्रॉक इतनी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद हम जो है स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। ये हमारा अब 4 फोल्ड हो गया, इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। इसको हमने जो 4 फोल्ड करके रख लिया है तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। बाकी ऊपर से हमने 3 इंच पे लगाना है। जो हमारी स्लीव्स होगी वो 16 इंच की होगी तो 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी आधा इंच जो है हमारा मार्जिन में जाएगा। बाकी हम जो है नीचे एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और जब ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी तो अब हमें जो भी है कट लगा लेने हैं जहाँ से हमें फोल्ड करना है। फिर ये जो है हमने कट लगाए हैं, यहाँ से हम इस तरह से मोड़कर यहाँ पर बड़ी चाल से एक सिलाई कर लेंगे। बाकी हमें उसके बाद तुरपाई करनी है। फिर हमने जो सिलाई लगाएंगे उसको निकाल देना है। बाकी इधर से हमें एक सिलाई करनी है। इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को तैयार करेंगे। देखिए हमने स्लीव्स तैयार कर ली है। फिर इसको अंदर को इस तरह से रखकर यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे, यहाँ को इस तरह से रखकर। और जो भी हम सिलाई करेंगे तो हमें जो स्लीव्स है उसको नीचे रखना है, बाकी जो हमारी फ़्रॉक होगी उसको ऊपर रख के हम इस पर एक सिलाई करेंगे। ये हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार है और ये बनकर बहुत ही अच्छी लगेगी और पहनने के बाद और अच्छी आएगी। तो इसको अब हम नीचे का जो रह गया है इसको हम हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे नीचे के घेर पर। फिर ऊपर जो है मेरे पास एक ब्रोच रखा था, मैं इसको लगा लूँगी। आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी अच्छी लगेगी।
तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।